ओके देखिए बेटा, जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं। बेटा इसकी देखिए, इसकी रीजन क्या है कि क्वेश्चन ये था, बस सुनना बेटा प्लीज, अटेंटिव साहब बच्चे बैठे। क्वेश्चन ये था कि व्हाई द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन मेड हैवी इन द रिम। बेटा देखिए गौर से मेरी बात सुनना है। इस चैप्टर में जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पहले कुछ बातें सुन लें मेरे बच्चों आप लोग। इस चैप्टर में जो मोस्टली शॉर्ट, बेटा ये बात याद रहेगी सबको। अब फिर से मैं बात सुन, देखिए इस क्वेश्चन में चैप्टर में बात सुनना बेटा आप लोगों ने। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसका जो लिंक है, इसका बच्चों जो मोस्टली क्वेश्चन का जो लिंक्स है, लिंक विथ, देखिए इस शॉर्ट क्वेश्चन का बेटा जो लिंक है मोस्टली वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड बेटा इसका लिंक एंगुलर वेलोसिटी से होगा। सर जी बेटा, सर वो मोइस गोंदल को ऐड कर लें। मोइस गोंदल को, हमारा बेटा Yes, मोइस sir. गोंदल ही है ना ये। यस सर, गोंदल ही है। चले आपने कहा तो मैंने ऐड कर दिया है। एंगुलर वेलोसिटी से है। नेक्स्ट बेटा एंगुलर मोमेंटम से है। एंगुलर मोमेंटम है बच्चों। और नेक्स्ट जो है वो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी से है। रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, इसके सारे फार्मूले बेटा बच्चों आप पढ़ चुके हैं। जब आपने इन तीनों को बेटा आप जो आप लिंक करते हैं, आप एक ही फार्मूले से लिंक करते हैं। L इज इक्वल टू आई ओमेगा, इससे लिंक करते हैं। इसका फार्मूला बेटा पढ़ा आप लोगों ने रोटेशनल किनेटिक एनर्जी का, वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसके शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों के लिए खत्म हो गया आप लोगों के। अब आप देखेंगे हर शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लिंक करना होगा, या एंगुलर वेलोसिटी से लिंक करना होगा, या एंगुलर मोमेंटम से, या उसकी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होगी। अब जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था वो मैं क्वेश्चन में रीड करता हूं, सुनना गौर से। क्वेश्चन लिखा था कि व्हाई इज द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन मेड हैवी इन द रिम। प्लस रीजन क्या आता है कि उसको हम हैवी बनाते हैं ताकि उसकी मैस की कंसंट्रेशन मोर एंड मोर हो। जब बेटा मैस की कंसंट्रेशन मोर एंड मोर होगी एट द लार्ज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जब मैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो देखिए व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा आप लोगों ने, तो बेटा होता है एम आर स्क्वायर। देखिए मैस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या बता रहा है आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने से एंगुलर वेलोसिटी में बच्चों क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब ऐसा फिनोमेना होगा तो उसकी रोटेशन हो जाएगी स्मूथ, यानी फॉर द स्मूथ रोटेशन, फॉर द स्मूथ रोटेशन। ये बेटा आपका फर्स्ट, मैं इसका आंसर लिखा मैंने, जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। सर जी बेटा पूछें। सर एक बार रिपीट कर दें इस क्वेश्चन को। मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा। अब मेरी बात गौर से बस सुनना सब बच्चों ने प्लीज। देखिए जिन बच्चों को ये टॉपिक्स क्लियर हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक फार्मूला अब याद होना चाहिए। इसके बेसिक बेटा फार्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक फार्मूला था I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक होगी बात बेटा। ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा आपने, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इन तीनों को लिंक कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, एंगुलर वेलोसिटी को और एंगुलर मोमेंटम को इस फार्मूला से अब लिंक कर सकते हैं। और ये रोटेशनल किनेटिक एनर्जी है। अब ये क्वेश्चन क्या था सुनना गौर से कि व्हाई द, देखिए व्हाई द फ्लाई व्हील ऑफ द इंजन मेड हैवी इन द रिम। उसको यानी रिम के अंदर उस फ्लाई व्हील को हैवी क्यों बनाते हैं, उसकी बड़ा रीजन क्या है, ताकि उसके मैस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए। जब मैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। यूजिंग दिस फार्मूला, आप देखें ये फार्मूला में क्या बता रहा है बेटा, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एंगुलर वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमने इससे एलिमेंट किए थे। जब मास ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, तो उसकी रोटेशन क्या बनेगी, उसकी रोटेशन, उसकी मोशन स्मूथ हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी मेड heavy the flywheel in the rim। यही उसकी रीजन है, फॉर द स्मूथ रोटेशन। उसका मास ज्यादा होने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी, उसकी रोटेशन क्या हो जाएगी बेटा, वो स्मूथ हो जाएगी। जी बेटा, मैं रोज समझाएगी बेटा आपको? थैंक यू। जी मुकद्दस समझाएगी बेटा आपको भी? जी सर। ओके जोहेब बेटा, जी, जोहेब सर। समझाएगी मेरे बच्चे आपको? जोहेब? यस सर, आगे। ओके, अदारफ समझाएगी बेटा आपको? जी यासर समझाएगी बेटा आपको? यस सर, आ गई। मोइज गोंदल साहब समझाएगी आपको? ओके चलें, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आपने सुनना था बच्चों ने। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज द राइफल बैरल राइफल्ड? व्हाई इज द राइफल बैरल राइफल्ड? कि इससे बेटा मतलब है कि हम राइफल बैरल को राइफल्ड क्यों करते हैं, उसको ग्रूव क्यों करते हैं, वो ग्रूव करते हैं उसके अंदर। कभी गौर से देखिए आप, कभी किसी बच्चे ने देखी हो राइफल की बैरल देखी हो बेटा, उसके अंदर ग्रूव होते हैं वो, ताकि जो बुलेट है वो रोटेट कर सके। अब गौर से बात सुनना, जब किसी के पास रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होती है तो बेटा रोटेशनल किनेटिक एनर्जी बेस्ट प्रोड्यूस करती है ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी, और उसकी डायरेक्शन को चेंज होने नहीं देती। आपने अक्सर देखा होगा जो बच्चे वो बॉलिंग बॉल खेलते हैं, जो बॉलिंग बॉल खेलते हैं, कभी के देखा होगा आप लोगों ने, एफएन पार्क में भी है वो सेंटर, तो मैंने एक दफा वहीं खेला था बजा के। बेटा बॉल को देखो, बॉल को यूं रोल करते हैं ऐसे, बॉल वहां पे वो टमी बॉल सी होती है, उसको उन्होंने गिराना होता है, तो वो बॉल के भी गौर से देखिए, बॉल रोटेट कर रही होती है, और जब बॉल रोटेट करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो स्ट्रेट मूव करती है हमेशा, जिस डायरेक्शन में फेंकेंगे वहीं जाएगी, और वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसलिए जो राइफल की बैरल होती है उसको राइफल्ड करते हैं, ग्रूव करते हैं, ताकि उसको रोटेशनल किनेटिक एनर्जी मिले, तो उसकी वजह से उसको उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और वो एग्जैक्ट टारगेट पर जाकर हिट करेगी। ये कंडीशन है और राइफल को बैरल्ड करने का मकसद। जी बेटा, ये बात क्लियर होगी सबको, ये नहीं समझाई? बात समझाई बेटा आपको? सर उसका माइक नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है बेटा। देखिए अब सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में अब टोटल एनर्जी होगी, उसके बेटा हम क्या इसको लिखते हैं, इसके पास किनेटिक एनर्जी बेटा क्या होगी, ट्रांसलेशनल प्लस क्या होगी, किनेटिक एनर्जी बेटा होगी रोटेशनल। तो इसको मेरे बच्चा हम इसको लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर प्लस बेटा क्या होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखना बेटा आप लोगों ने, जो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी यानी राइफल को जब रेफल्ड करते हैं उसको आप बुलेट को रोटेट करते हैं उस बैरल के अंदर, जब बुलेट रोटेट होती है तो ट्रांसलेशन एनर्जी भी उसको प्रोवाइड करती है, तो वो स्ट्रेट मूव करती है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यानी एट फॉर सम डिस्टेंस तक जो उसकी रेंज गिवन होती है और रेंज तक उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे दो एनर्जी बनती हैं, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल किनेटिक एनर्जी भी। तो बेटा याद रखना आप लोगों ने, रोटेशन एनर्जी हेल्प द बुलेट to move
along the same direction या along the same बल्कि required direction. ये बच्चे दैट्स वाई जो राइफल बैरल को रेफल्ड करते हैं, सो ग्रूव करते हैं ताकि बुलेट रोटेट करे और ट्रांसलेट करे और अपनी डायरेक्शन चेंज ना कर सके। जी मेरे बच्चों प्लीज पूछें, एनीबॉडी आस्क मी। बेटा ये मुहिब हसन से कोई बच्चा पूछ ले या अब्दुल्ला अब्बास है हुआ है, मुझे पता नहीं है, डर बहुत लगता है बच्चों को ऐड करते हुए। जी बेटा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, कायनात का फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन है, कायनात पढ़े जरा क्वेश्चन थर्ड। कायनात आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है। बेटा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन रीड करें फिर बुक है तो। मेरी बुक नहीं मिल रही है, मैं रोज कर। चले चले मैं रीड कर दो, सुनना मेरे बच्चों, सब सुनना आप लोगों ने। कहते हैं इज इट पॉसिबल फॉर द पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉ एग एंड हार्ड बॉइल्ड एग वन बाय स्पिनिंग ईच ऑन द टेबल, एक्सप्लेन। यानी कंडीशन ये है, अगर आपके पास एक हार्ड बॉइल्ड एग है, एक आपके पास बेटा जो है वो रॉ एग है, उसका आप टेबल पे सेम टास्क प्रोड्यूस करें, टेबल पे दोनों को घुमाएं, दोनों को टेबल पे घुमाएं, तो किसकी स्पिनिंग फास्ट होगी और क्यों होगी? दोनों में आप दोनों की स्पिनिंग देखकर आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? मोहित बेटा क्लास में आ गए आप? ओके चलें ना करें एडमिट सॉरी। अब सुने देखिए बेटा, देखना आप लोगों ने, मैं समझाता हूं अभी। देखिए जो हार्ड बॉइल्ड एग होता है, हार्ड बॉइल्ड एग स्पिन faster than the raw egg। बेटा उसकी रीजन क्या है, अब सुनना गौर से। देखिए अब मेरे तो देखना आप लोगों ने, सपोज देखिए ये बेटा मैं कहता हूं ये रॉ एग है, ये रॉ एग है बेटा, ठीक है। हम बोलते हैं लेट्स सपोज ये जो है ये हार्ड बॉइल्ड एग है बेटा, ये हार्ड बॉइल्ड एग है। तो आपने क्या देखा आप लोगों ने बच्चों, जो रॉ एग है इसके अंदर होता है लिक्विड, ये इसका लिक्विड है, ऐसे ही होता ना, जो एग कच्चा होता है उसमें लिक्विड होता है। देखिए जब दोनों को अब सेम प्रोड्यूस करेंगे, सेम टॉर्क, दोनों को सेम टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, टेबल के ऊपर सेम टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, दोनों रोटेट करेंगे, तो आप देखिए बेटा जो हार्ड बॉइल्ड एग है, यानी ये बॉइल्ड एग है, इसकी स्पिन बेटा क्या होगी? इसकी स्पिन होगी फास्ट स्पिन। प्लीज गंदे बच्चे, बहुत बुरी बात है, क्यों क्लास खराब कर? कौन था ये बच्चा? ये कौन था बच्चा बेटा अभी? यासिर के नाम से कोई और इंटरव्यू हुआ है? यासिर है। यासिर बेटा आपको आवाज आ रही है? अब देखना यहाँ पे, देखिए बेटा जो राग है इसमें लिक्विड होता है, इसके अंदर बच्चों आप लोग ये होती है जस्ट लाइक, इससे हार्ड बॉल है बेटा, ये जस्ट होता है जस्ट लाइक रिजिड बॉडी, ये होता है जस्ट लाइक, ये क्या होता है? जस्ट लाइक रिजिड बॉडी। जब दोनों में टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे सेम, दोनों सेम घुमाएंगे टेबल के ऊपर आप लोग,
तो बेटा देखिए इसके जो लिक्विड होगा, ये लिक्विड मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉर्नर, इस तरह मूव करने की कोशिश करेंगे। जब इस तरह ये बेटा इसके लिक्विड पार्टिकल मूव करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये बेटा इसमें इंक्रीज होगी, इंक्रीज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको ये पता है अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, बॉडी को सर्कल में घुमाने से रोकती है, तो उसकी स्पिन को स्लो कर देगी, क्योंकि लिक्विड मूव करेंगे टुवर्ड्स एजेस, वो वहां से ड्यू टू द इनर्शिया आप कह सकते हैं वो एजेस तरफ मूव करते हैं। जब लिक्विड पार्टिकल इस तरह मूव करेंगे स्पिन से, तो इंक्रीज क्या इंक्रीज होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगी। तो बेटा इसकी स्पिन क्या रहेगी, सो आप क्या लिखेंगे, सो इट्स स्पिन स्लो as compared to the hard boiled egg। जी मेरे बच्चों ये बात क्लियर होगी सबको, क्या ना समझाएगी बेटा आपको भी। जी मैरो समझाएगी बेटा आपको। जी सर। तो बेटा ये यार आप लोगों ने, अब इसको देखें, अब इसको यूं भी आप कह सकते हैं किसी हद तक, जब ऐसा होगा देखिए, जब ऐसा होगा इसके मॉलिक्यूल जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्री टू मूव कर रहे हैं, जब इस तरफ मूव करेंगे तो इसका रेडियस इंक्रीज होगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं बेटा आप लोग कि इस केस में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इंक्रीज होगा, बिकॉज उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, लिक्विड के पार्टिकल्स का वो मूव कर रहे हैं। जब ऐसा होगा तो इसके एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। हम ये भी रीजन लिख सकते हैं, ऊपर रीजन ज्यादा अच्छी है वही आप फॉलो करें, उसी को आप नोट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि जब उसकी रोटेशन बेटा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, ये उसके बैकग्राउंड फिनोमेना होता है। ये बात भूली नहीं आप लोगों ने, ठीक है, ये बात क्लियर होगी बेटा सबको। ओके जी मेरे बच्चे, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पढ़ा महरोज पढ़ें बेटा, वो क्या पास पढ़ें। जी सर। So why is the acceleration of a body moving uniformly in a circle directed toward the center? बेटा देखिए वो तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जो फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल है, तो एक्सेलरेशन भी इन टुवर्ड्स ऑफ सेंटर ही होगी। इसको आप फार्मूला आप याद रखें बेटा आप लोग, जो 4 शार्ट क्वेश्चन है इसे हमने पता है। देखिए व्हाट इज फार्मूला फोर्स, तो आप क्या लिखेंगे, MAC, यानी ये फोर्स की वेक्टर फॉर्म है कि जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा उस तरफ ही फोर्स होगी। तो सर्कुलर पाथ में फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल होती है, तो एक्सेलरेशन भी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही होता है। हम पढ़ा, हम न्यूटन सेकंड लॉ से हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है। तो जैसे ये फार्मूला यानी वेक्टर फॉर्म लिख के बाकी बातें आप लिख सकते हैं, इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं, उसको भी शो कर सकते हैं। जी बेटा पूछें। सर मेरा नेट स्लो चल रहा है, प्लीज ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। मुकद्दस बेटा कौन सा वाला? सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बेटा क्वेश्चन ये था कि जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टेड, व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। तो बेटा याद रखना एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, तो जो सर्कुलर पाथ में फोर्स टुवर्ड सेंटर होती है तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड सेंटर ही होगा। फॉर्मूला आपने पढ़ा आप लोगों ने, F = ma, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, F वेक्टर = MAC, वेक्टर फॉर्म इसकी कहलाती है इसकी। तो किसके पास हो रहा है ये कौन सा जी? अच्छा जी जी मेरे बच्चे ये बात क्लियर होगी सबको? 4 शार्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको बेटा? विश्वास समझ आ गई बेटा आपको भी? जी सर। ओके चलें, और 5 शार्ट क्वेश्चन पढ़े बेटा, क्या लिखा हुआ है 5 शार्ट क्वेश्चन आपको बुक में नहीं पढ़ना आप लोगों ने।
5 शार्ट क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। उसके बाद 6 देखिए कौन सा बेटा, हाँ 6 an insect is sitting close to the axle of the wheel. The friction between the insect and the wheel is very small. Describe the motion of the insect when the wheel is start rotating. जी बेटा ये हमारी बुक में है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी और 7th नोट कर लें, जो अब नहीं पढ़ना आप 6 पढ़ेंगे बेटा, 5th नहीं पढ़ना आपने, 5th नहीं पढ़ना बेटा आपने, 7th नहीं पढ़ना। उसके बाद बेटा आपने 10th नहीं रीड करना बेटा हमने, यानी 5th 7th और 10th नहीं पढ़ना बेटा आप लोगों ने, बाकी आपने पढ़ने हैं। तो बाकी इंशाल्लाह कुछ अब हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कुछ बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। बेटा कल 4 शार्ट क्वेश्चंस आप इसके आंसर आपको आने चाहिए। कल ये हम बाकी रिमेनिंग 5 शार्ट क्वेश्चन करके तो हम इसके एमसीक्यूज भी एक्सरसाइज के करेंगे, फिर हम जब चैप्टर 7 पे जंप करेंगे। लेकिन मुझे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन क्लासेस की बेटा सबसे बड़ा नुकसान ये है, जो डिस्टर्बेंस होती है यही नुकसान है, वरना बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, घर बैठ के बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं, सारी बातें आप मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। तो प्लीज आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी दोस्तों को भी कहें अगर क्लास में आना है तो प्लीज प्लीज इंसान बने क्लास में, ये अच्छी बात नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर, सी यू टुमारो। शाहरुख खान बेटा समझ आइए आपको? आमना बेटा, आमना आवाज आ रही है आपको? आमना अतीक जी सर। मेरे बेटा समझ आ गई आपको? जी। ओके शाबाश, ठीक है। मेरे रोज आवाज आ रही है? हाँ जी सर। मेरे बच्चों समझ आ गई आपको? जी सर। क्योंकि बेटा कल याद भी करने में पूछूंगा, कहना तो आवाज आ रही है आपको? कहना तो लगता क्लास से बाहर हैं आप। चलें कल बात करेंगे आपसे। श्याम अजमल बेटा आवाज आ रही है आपको? मानूर आवाज आ रही है? यस सर। ओके बेटा शाबाश, चलें वेल डन। चलें कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। मैं व्हाट्सएप सेंड करता हूँ ग्रुप में आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।